हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बायो का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। इसके बारे में हम आप लोग को आज बताएंगे। सबसे पहले इसका चित्र हम बनाते हैं कि डायग्राम बनाते हैं बायो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का। शॉर्ट्स में बना रहे हैं, आप लोग देखिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक, ये गोल ब्लैडर हो गया। अब इसकी फिगर बन गया। अब सबका हम जो है नाम लिखते हैं, किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये तो माउथ हो गया, इसको मुंह बोलते हैं। ठीक, ये नाक हो गया। और ये जो है लाल ग्रंथि, क्या है? लाल ग्रंथि, सेरेब्रल ग्लैंड इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया भोजन नली। भोजन नली, इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप या ओसोफेगस। फूड पाइप को ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर होता है आपको जाके रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि पिछला क्लास में आप लोग को हम बताए हैं। ठीक, ये जो है ये आपका हो गया स्टोमैक। स्टोमैक मतलब पेट। ये हो गया पेनक्रियाज, इसको अग्न्याशय बोलते हैं। ठीक, ये हो गया बड़ियां, बड़ी जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं सब पर। और ये हो गया छोटियाँ, छोटी जिसको क्या बोलते हैं? बड़ियाँ को लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही सब पर बोलते हैं। ये हो गया आपका जाके रेक्टम मतलब मलाशय या मलाशय। ये हो गया मल द्वार, इसको एनस बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो फिगर है ये आपका अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। ठीक, और ये जो है ये हो गया गोल ब्लैडर। आधा समझ में अच्छा से। और ये जो है आपका ये है लिवर। क्या हो गया? लिवर। क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत। गोल ब्लैडर क्या बोलते हैं? पित्त। और ये जो है बाइल, जिसको पित्ताशय भी बोलते हैं। ये फिगर हो गया, ये सारा नाम लिख लिया। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। अब समझना क्या है हम लोग को कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उसका क्या है, डायग्राम है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो चीज से बनता है, मतलब एक आहार नाल उससे उसमें संबंधित होता है ग्लैंड्स। क्या संबंधित होता है, ग्लैंड्स। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसको क्या बोलेंगे, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हम लोग ग्रंथियों बोलते हैं, बहुत सारा ग्रंथियों होता है, ग्रंथि तो होता नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, आहार नाल। चलिए ये समझिए, आहार नाल हम लोग भोजन शुरू कहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं, माउथ से। तो आहार नाल क्या हो सकता है, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है इट इज होलो ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। ये हमारा मुंह से लेके एनस, मलद्वार तक जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो लेंथ होता है, मतलब इसका एलिमेंट्री कैनाल का याद रखिएगा, अबाउट में इसका लेंथ होता है 9 मीटर अबाउट। समझ में आ गया यहाँ तक, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान गए। अब जो है इसमें और चीज जो हम लोग को समझना है कि देखिए, हम लोग जब अपना भोजन करते हैं, मुंह से स्टार्ट करते हैं, तो पहले किस में गया, माउथ में। माउथ के बाद किस में जाएगा, मुंह के बाद किस में गया, भोजन नली, जिसको फूड पाइप बोलिए या ओसोफेगस बोलिए। क्या बोलेंगे, ओसोफेगस, इसको भोजन नली कहते हैं। समझ में आ रहा है। भोजन नली के बाद देखिए किस में आ गया, भोजन स्टोमेक में जाता है। किस में जाता है, स्टोमेक बोले तो पेट में जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए आपका स्टोमेक के बाद किस में जाएगा, छोटी आंख, तब किस में जाएगा, बड़ी आंख में। तो LI हो गया। चलिए उसके बाद क्या हो गया, SI हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, एनस हो गया, मतलब एग्जिट हो जाता है उसके बाद। तो ये प्रोसेस हो जाता है हमारा भोजन का। ठीक, तो मतलब पाचन तंत्र का ये सब क्या है, मेन पार्ट है, अंग है। तो इतना आप लोग को हम बताएं, अब एक एक करके हम डील करते हैं मुंह से। तो ये फिगर में सारा चीज समझ में आ गया, सपोज कीजिए, ठीक ना। ये मान लीजिए हम लोग का इंटरनल फिगर है, हम लोग का शरीर का जो अंदर होता है, ये सारा चीज हम लोग का होता है। मुंह होता है कहाँ, लार ग्रंथि होता है मुंह में, ठीक है, भोजन नली होता है, लीवर होता है, गोल ब्लैडर। देखिए आप लोगों को ये भी पता होगा कौन साइड क्या होता है, पेट कौन साइड होता है, बताइए। क्या ऐसे अगर हम हो गए फिगर में, तो ये हो गया, तो पेट हमें मेरा कैसे हो गया, बायां साइड मेरा पेट होता है। कहाँ होता है पेट, किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड है ना ये फिगर में, उधर लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। पेट हमेशा राइट साइड, तो वो ये लीवर किधर हो गया। अब आप लोग सारा चीज समझ सकते हैं ना। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, इतना तो समझ गए। चलिए अब आगे फिगर रहने देते हैं, फिगर को फिर से डील करेंगे एक एक करके। अब जो यहाँ है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए, माउथ से। माउथ जो होता है, मुंह के अंदर बकल कैविटी होता है। क्या होता है, आज से बात करते क्या होता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख गुहा, इसके अंदर होता है। हिंदी में क्या होता है इसका, मुख गुहा। बकल कैविटी का मतलब क्या हो गया, मुख गुहा। तो मुंह के अंदर क्या क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। टीथ हो गया, दांत हो गया, उसके बाद क्या हो गया, टंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हम लोग में लार ग्रंथि होता है। क्या होता है, लार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेलेब्री ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेब्री ग्लैंड्स, लार ग्रंथि हो गया। तो दांत का काम क्या है, कुछ चिबाना, तोड़ना, फोड़ना, भोजन को बड़ा क्या करना, छोटा करना, ये हो गया। और दांत जो होता है इसमें फिजिकल डाइजेशन होता है। क्या होता है, कोई चीज खाना खाए उसको जब तक दांत से चबा रहे हैं, वो सिर्फ क्या हो गया, फिजिकल डाइजेशन। क्या हो जाता है, तो भौतिक हो गया। टंग तो समझ रहे हैं, उसको मिलाता है या हम लोग को टेस्ट पता है, इसका काम क्या होता है, इसमें क्या टेस्ट है हमको इसी से पता चलता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद सेलेब्री ग्लैंड, ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक, ये हार्मोन जो सेक्रेट करता है उसका नाम क्या है, सेलेब्री एमाइलेस नाम है। इसको हिंदी में लाला एमाइलेस बोलते हैं। क्या होता है, सेलेब्री एमाइलेस। तो लार ग्रंथि में कौन हार्मोन होता है हम लोग का, जो सेक्रेट होता है, निकलता है, तो क्या होता है, सेलेब्री एमाइलेस होता है।
ठीक। सेलेब्री अमाइलेज देखिए यहाँ जो होता है इसका, यहाँ पे जो हम लोग का पाचन होता है फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, यही सोचिए स्टार्च भी बोलते हैं। या इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी भोजन है स्टार्च है, उसको शुगर में तोड़ना, सिंपल फूड को क्या करता है, सिंपल फूड में तोड़ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से हो जाता है, यही से हो जाता है। किसका डाइजेशन करना है यहाँ सेलेब्री, मतलब सेलेब्री ग्लैंड्स में किसका होता है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें जो होता है मेरा, ये तो फिजिकल डाइजेशन हो गया, और ये जो डाइजेशन होता है उसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया अच्छा से। मतलब देखिए हम लोग का भोजन मुंह से हम लोग का पाचन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेन पाचन जो है तो आपका होगा वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाते होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं यहाँ पे हल्का पाचन होता है, बस नाम का ही होता है, इसमें मेनली किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। ये चीज समझ में आएगी आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, मुंह के बाद किस में गया, ओसोफेगस में गया। ओसोफेगस में ये जो पाइप है, ये भोजन नली पाइप है। कौन पाइप है ये, भोजन नली। इसमें डाइजेशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही भोजन जाता है ये भी अपना थोड़ा वर्क करना होता है, इसमें गति हो जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं कर्माकुंचक बोल सकते हैं। ठीक, गति होने लगता है। चलिए इसमें हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम के नीचे हम लोग क्या होता है, पेट होता है। कहाँ होता है, डायफ्राम से नीचे होता है। अब यहाँ देखिए डायफ्राम से जो नीचे आए तो किस में आ गए हम लोग, स्टोमेक में आ गए। स्टोमेक, जिसको पेट बोलते हैं, दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं जी, अमाशय बोलते हैं। आ गया समझ में। अब चलिए पेट में जो है ये जो हम लोग का जो होता है स्टोमेक, इसको उधर हो गया ये चीज। ठीक, उसके जो अंदर होता है, मतलब तो पूरा उधर हो गया पूरा, लेकिन हम इंटरनल जो पढ़ेंगे अमाशय जिसको बोलते हैं, पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। उसके बाद देखिए अमाशय भित्ति में, अमाशय भित्तियों में क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है ग्रंथियां। हम लोग के पेट में बहुत सारा ग्रंथि होता है, और ग्रंथि जो होता है इस तरह का रहता है, मतलब एक क्वाइल के जैसा होता है। अमाशय भित्ति में उपस्थित ग्रंथियां, ग्रंथियों जठर रस को स्रावित करता है। किसको करता है जी, जठर रस, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करता है। ठीक, अमाशय हम लोग को कौन चीज स्रावित करता है, याद रखिएगा, जठर रस को क्या करता है, स्रावित करता है। चलिए ये तो समझ में आ गया आप लोग को। इसमें अब हम आप लोग को जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इतना तक रहने दीजिए। पेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग का जो पेट का स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्टोमेक का, वो जे स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जे। कैसा शेप होता है, जे टाइप का मेरा पेट का शेप। इस तरह से ऐसे करके घुमा है, इस तरह हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जे स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जानना है। अब बताइए, अब फिगर पे फिर आते हैं हम लोग। फिगर को हम डील करते हैं, समझा रहे हैं आपको। पेट मेरा कौन साइड होता है, ध्यान से बताइए। पेट मेरा बायां साइड होता है। स्टोमेक हमेशा कौन साइड होता है, स्टोमेक के बारे में पढ़ रहे हैं जी हम लोग। स्टोमेक जो होता है ये जे स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जे स्ट्रक्चर हो गया। और ये हमेशा किधर होता है, उधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। पेट मेरा कौन साइड हो गया, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बोले तो बायां भाग। कहाँ हो गया, बायां भाग। आप इमेजिन कीजिए, पेट हम लोग का यहाँ नहीं था, नीचे नहीं रहता, पेट देखिए ऊपर है। कितना ऊपर है, यहाँ होता है। अगर हम लोग को पेट दर्द करे तो पेट अगर हम लोग का दुखेगा, अगर बायां तरफ दुखेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, पेट का दर्द है। क्या समझेंगे, पेट का दर्द है। और पेट और ये बायां साइड कभी भी दर्द होता है ना, तो टेंशन नहीं लेने का चाहिए इंसान को। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बायां साइड जब भी पेट दुखे तो बुझेंगे पेट। अब देखिए बहुत बच्चा लोग क्या करेगा, बदमाशी करता है कि मम्मी मेरा पेट दुखता है, तो बताएगा मम्मी कहाँ दुखता है, तो बता देगा राइट साइड दुखा देगा। अब मान लीजिए गार्जियन को भी बहुत को पता नहीं रहता है, बच्चा लोग को क्या करता है, ठग लेता है, हाँ पेट दुखता है स्कूल छोड़ दो। अब देखिए, अब आप लोग समझ गए ना, पेट होता है बायां साइड। अगर पेट दुखे तो किधर देखे, अब बायां साइड दुखे तब सुनेंगे पेट दर्द, बहाना नहीं करेगा। अगर दायां साइड दुखेगा तो क्या सुनेंगे, बच्चा बहाना कर देना है कान की जेड़ में। तब तो ये बायां भाग पेट होता है। अब देखिए उसके बाद देखिए, अब देखिए दायां भाग अगर दर्द करे, मतलब
पेट तरफ मतलब बायां भाग तरफ अगर दर्द करे तो टेंशन नहीं लेना है, गैस हो गया है, खाना अनपच हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सो जाएंगे या रेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर राइट साइड अगर दर्द करे, पेट के किधर करें, राइट साइड, यहाँ देखिएगा, गौर से ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत पता नहीं होगा आप लोग को इसमें। राइट साइड अगर दर्द करेंगे तब हम लोग को टेंशन होगा, इसलिए होगा राइट साइड में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, क्योंकि राइट साइड में पेट तो है नहीं जो गैस प्रॉब्लम हुआ ये होगा, और जब भी दर्द करेगा ये बहुत ज़्यादा दर्द करेगा तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, पेट दर्द का जाके दवाई नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर या अपने मन से कुछ खा लिए, दर्द को नहीं रोकना चाहिए। जब राइट साइड दुखे तो उसको तुरंत हम लोग को डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमको पूछ जाना चाहिए अपेंडिक्स में मेरा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो अपेंडिक्स देख लीजिए कहाँ होता है, और अपेंडिक्स का शरीर में कोई काम नहीं होता है। अपेंडिक्स क्या होता है, पक जाता है कहा जाता है, जब ये दर्द होता है, इसका जब समय ऑपरेशन नहीं होता है ये फट जाता है, ये फटने के बाद इसका जहर पूरा शरीर में क्या होता है, फैल जाता है, आदमी मर सकता है। अब समझ में आएगा पेट कौन साइड होता है, बायां साइड होता है, दायां साइड जो होता है वो मेरा अपेंडिक्स होता है। अगर बायां साइड कभी भी दुखे तो हमको उतना टेंशन नहीं है कि बुझ जाएंगे मेरा पेट ही दुख रहा है, लेकिन दायां साइड, राइट साइड जब भी दर्द करे तो बुझ जाएंगे अपेंडिक्स का दर्द है, ये घातक हो सकता है, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तुरंत अच्छा डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज कराना चाहिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ तक आ गए स्टोमक, पेट, अमाशय द्वितीय में उपस्थित ग्रंथियां, इसमें जो ग्रंथियां होता है पेट में वो कौन चीज स्रावित करता है, जठरा रस, इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं, क्या पदार्थ उपस्थित होते हैं, 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं, नाम लिखिए। ठीक, पहला हो गया आपको जाके HCl, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं सब। ठीक, उसके बाद क्या हो गया आपको जाके ट्रिप्सिन हो गया। ठीक, ट्रिप्सिन। तीसरा क्या हो गया, म्यूकस, म्यूकस का हिंदी होता है सलेस्मा, क्या होता है जी, सलेस्मा। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ही होता है। अब देखिए पेट में ये 3 चीज होता है, और ये जो होता है तीनों पदार्थ अम्लीय होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है। अब HCl देखिए, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, एसिड। एसिड का हिंदी क्या होता है जी, अम्ल होता है। हमारे पेट में अम्ल भी होता है, कहिए आप लोग अम्ल चैप्टर में पढ़े होंगे, जूनियर क्लास में या 10th में पढ़े होंगे कि अम्ल क्या, जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल होता है। तो हम लोग को भी देखिए कभी कभी जब भोजन अनडाइजेस्ट हो जाता है, कुछ भोज खा लिए, अनपच भोजन हो गया, जब ढाका कीजिएगा तो खट्टा होगा, इट मीन्स होता है कि हम लोग के पेट में HCl होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या होता है, ये एसिड है। जैसे सपोज कीजिए हम बहुत सारा भोजन किए, मार्केट का भोजन लिए, मान लीजिए खुला हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा फंगी बैक्टीरिया कुछ भी रहता है, तो हम लोग खा लिए, तो उसमें तो मान लीजिए गलत चीज हो गया, कीटाणु हो गया। तो HCl का काम क्या होता है, जो भी भोजन खाएं अगर उसमें कीटाणु है तो उसको मारना है। देखिए पेट के अंदर कितना काम होता है, क्या होता है उसको क्या होता है, मारना होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या, हम लोग भोजन के साथ जो कीटाणु जाता है उसको HCl क्या करता है, मारता है। इट किल्स द जर्म्स व्हिच कम्स थ्रू आवर फूड, ये समझ में आ गया। और इसका जो हेल्प करता है, सुरक्षा देता है, ये क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक, म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा होता है, सलेस्मा होता है, ये 2-3 जगह, नाक पे भी होता है, जब देखिएगा 2-3 जगह साफ कीजिएगा तो आपको क्या होता है, सलेस्मा म्यूकस होता है, जो क्या होता है, धूल कण उसमें जाके एब्जॉर्ब कर लेता है, सड़ जाता है। तो पेट में भी होता है ये लसलसापन होता है, तो इसमें हेल्प करता है। और भोजन क्या करता है, छोटी आंत में जो उसके बाद जो पेट से जाता है वहां भी उसको क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, देखिए इसका क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसका काम करता है जी, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब ये देखिए पेट में समझ गए। और स्टोमेक में जो भोजन होता है, फूड को जो है ये अबाउट 3 या 4 घंटा का है, 3 घंटा तक क्या करता है, उसमें मरता है, पचाता है, ये सारा काम क्या होता है। भोजन में पेट में भोजन कितना देर रहता है मेरा, 3 घंटा तक वहाँ भी रहता है। ये सारा चीज समझ में आई, अच्छा समझ में आ गया, पेट के बारे में जान गए हम लोग। अब देखिए आगे चलिए, बहुत शॉर्टकट में बताते हैं, बहुत टाइम हो जाता है। पेट के बारे में बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए। पेट के बाद देखिए ये है पेनक्रिया, आपको यही समझा। पहले देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्मॉल
इंटेस्टाइन, ठीक। इसका जो लेंथ होता है इसको छोटी आंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटी आंत। इसका लेंथ 6.5 मीटर होता है मानव बोली, लेकिन सब प्राणी का ये अलग अलग होता है। अब देखिएगा जो जानवर लोग होता है, जो हरा चीज में सेलुलोज पाया जाता है, जो घास वगैरह होता है क्या सेलुलोज, सेलुलोज तो इंसान खाएगा, हम डायरेक्ट हरा चीज नहीं खाते, उसको बना के खाते हैं। तो जो जानवर होते हैं गाय भैंस हो गए वो लोग डायरेक्ट खाता है, तो उसका सेलुलोज हम लोग से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो पचने में क्या होता है, जो मांसाहारी होता है उसका उसमें सेलुलोज नहीं होता है, तो उसका क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा। समझ में आ गया। अब चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये भी सेक्रेट करेगा, यहाँ से दो चीज बन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसमें जो ग्लैंड्स है दो चीज सेक्रेट करेगा। एक हो गया लीवर, क्या हो गया जी, लीवर, और एक हो गया ये दो हार्मोन, दो ग्रंथियों क्या करता है, प्राप्त करता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्रंथियों क्या करता है, प्राप्त करता है, एक लीवर एक पेनक्रिया। लीवर का मतलब हो गया यकृत, हिंदी नहीं समझ, इंग्लिश जानते होंगे, लीवर सब सुनते होंगे। पेनक्रियाज का मतलब क्या हो गया जी, अग्न्याशय। अब देखिए लीवर में पता चल गया, और पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज का काम होता है जैसे मान लीजिए हम लोग का जो फैट वगैरह हो गया, ये चीज का डाइजेशन में हो गया, और हम लोग का भोजन जो पचाने का काम करता है वो कौन करता है, फूड का डाइजेशन पूर्ण रूपेण जो होता है, जो भोजन किसके थ्रू पचता है पेट में, तो आप लोग बोलिएगा किसके थ्रू, पेनक्रियाज के थ्रू होता है। समझ में, इसको अग्न्याशय बोलते हैं। ये इसका जो फिगर होता है एक पत्ता की तरह होता है, देखिए ये पत्ता की तरह है ना, उसके तरह होता है, ठीक है। और यहीं से बन गया क्या, यकृत, लीवर हो गया, ठीक है। लीवर जो लीवर देखिए ये है ना, लीवर के अंदर गोल ब्लैडर है, बाइल, क्या है ये बाइल, ये क्या कौन हार्मोन सेक्रेट कर देगा, ये बाइल किया, ठीक है। तो बाइल का वर्क क्या होता है, ठीक है, बाइल के बारे में समझ, इसको पित्त बोलते हैं। बाइल का मान लीजिए इसका दो तीन काम होता है। ये सपोज इसका कार्य क्या हो गया कि मान लीजिए हम लोग भोजन जो खाते हैं, ठीक है, इसका काम होता है भोजन को तोड़ना, छोटा छोटा गोल गोल चीज में, ठीक हो गया। ये इसका बाइल का काम होता है, समझ में आ गया। लीवर के बारे में आप लोग समझ गए, इसका लेंथ समझ गए, ये जो दो ग्रंथियों क्या करता है, प्राप्त करता है, देखिए लीवर हो गया, एक क्या हो गया, पेनक्रियाज हो गया। आगे समझ में। अब देखिए इसी में हम लोग इसी में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट जब सीनियर क्लास में है ज़्यादातर है, इसमें आपको लिपेज हो गया, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गए, पेट के बारे में जान गए। अब बड़ी आंत, छोटी आंत में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है, भोजन पचित होने हो गया पूरा। उसके बाद ये बड़ी आंत होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्बिंग होता है। किसका एब्जॉर्ब होता है जी, वाटर का एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब हो गया। दूसरा चीज, जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचता, बहुत मान लीजिए भोजन उसमें नहीं पचा, तो वो भोजन किस में चल जाता है, मतलब क्या अपचित भोजन जो नहीं पच रहा, ठीक है, वह फूड जो है जो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, वो फूड किस में चल गया, बड़ी आंत में चल गया। तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन, और जो अनडाइजेस्ट फूड है जो नहीं ज्यादा पच रहा है वो बड़ी आंत में चल जाता है, और इसलिए ये मोटा होता है, इसमें पानी का ये सारा चीज होता है। चलिए उसके बाद क्या होता है मेरा कि ये जो मलाशय है, टॉयलेट जो हम लोग करते हैं मलाशय, उसके बाद मल द्वार से हम लोग का भोजन क्या होता है, निकल जाता है। ये आप लोग का क्लास में आज हम लोग पूरा क्या पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में विद फिगर समझा दिए, समझ में आ गया। और इसमें देखिए बहुत सारा काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबका बहुत वर्ग है, पेनक्रियाज का है, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, ये सब जो है डिफाइन होता है बहुत ज़्यादा, तो बाद में आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक आज का क्लास। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या बोले, ठीक ना।